मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी के नारे बुलंद होंगे, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी के पोस्टर भी होंगे, बाकायदा बैनर भी बन के आएंगे। मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी की मैं वजाहत कर देती हूँ। अभी मैं एक लॉ कॉलेज में तकरीब से उठ के आ रही हूँ, वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। उसने पूछा कि ख़वातीन को पे जो प्रेशर होता है बच्चा पैदा करने का, बहुत सारे बच्चे पैदा करने के, क्या ये उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है? मैंने उसको यही कहा कि यही मतलब है मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी का। अगर मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं बच्चे पैदा करूं जब तक मेरा बेटा नहीं पैदा हो जाता, या मेरे पास ससुराल से प्रेशर होता है कि नहीं शादी के पहले साल में ही तुमने बच्चा पैदा करना है, मैं बच्चे में वक्फा नहीं कर सकती, या मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है बच्चा पैदा करने के लिए, ये सब मेरे जिस्म की वायलेशन है। ये एक ऐसा असूल है जो कि हमारे लिए बहुत आम है, हम सब इसको मानते भी हैं कि आपके जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ आपने खुद ही करना है। आपको कोई आपकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकता, और चीज़ें तो दूर की बात है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से ये मतलब है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो तशद्दुद होता है औरतों पे, वो उनके जिस्म पे नहीं होता। एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है खातून, रेप होता है, वो जिस्म पे नहीं होता। आप सिर्फ जिस्म को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही लेते हैं और उसी तरह ही सोचते हैं कि पता नहीं ये तो बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही। ये जिस्म हर औरत का जिस्म है। आप लफ्ज़ बदल दें, हम तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक अब वक्त आ गया है कि आप जिस्म को इस नज़रिए से सोचें। आप उसको सिर्फ फहाशी की तरह, किसी बॉलीवुड की मूवी की तरह ना सोचें। आप जिस्म को एक औरत की इज्जत के साथ, आप जिस्म को उसके बुनियादी हकूक़ के साथ तो सोचें। कौन सी वो वायलेंस है, मर्डर से लेके रेप तक, हरासमेंट तक, स्ट्रीट हरासमेंट तक, जो जिस्म पे नहीं होती। सो हम इसको सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। जिस तरह की भी इंटरप्रिटेशंस दी गई हैं, एक बंदा टीवी पे बोल के कुछ कह देता है और आप सब वही इंटरप्रिटेशन मानते हैं। हम 3 साल से बोल रहे हैं, आपने हमारी एक दफ़ा भी ना खबर छापी है, ना हमारी इंटरप्रिटेशन की किसी ने बात की है कि हम जिस्म से मुराद हमारी वायलेंस है जो उस जिस्म के ऊपर होती है, क्योंकि वो होती है। इसमें कोई डिबेट नहीं है, हम बैठ के यहाँ पर डिबेट नहीं करेंगे। और इंसाफ का जिस्म से क्या ताल्लुक है, ये अब आप जाके खुद सोचें कि कैसे कैसे इंसाफ आपके जिस्म पे, बॉडीली राइट्स, मतलब 2 लॉयर बैठे हुए हैं, वो मेरे से बेहतर बता सकती हैं। आप सबको भी पता है कि इंसाफ का कैसे है। एक मिनट पहले, नहीं सर, थैंक यू सो मच। इनकी ये क्वेश्चन नहीं है, हम प्लीज़ इनकी बात पहले सुनेंगे। थैंक यू। आपने अगर चीखना है तो सॉरी, बाय। अभी जो आपकी जो गाइडलाइन जो सोशल मीडिया पे जी जी बिल्कुल, उसमें आपने मेंशन किया है कि मीडिया से दूर रहे, आपने जो गाइडलाइन दी है, तो ये कैसी, मैं हालत दूंगा नहीं हमने लिखी है, हमने बताया बिल्कुल। जी जी, एक तो फिर क्या ये जाती साहब नहीं, हम तो मीडिया पास ले रहे हैं। आप कर लें आप। दूसरा आपने कहा कि जो आप पासिस के लिए जो आपका एक फॉर्म दिया, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप दूसरे जो पासिस के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप पूरी उसकी चेक करना चाहती हैं, उसकी क्या डरना क्यों है, क्या हो रहा है? मगर आपका सिर्फ जो अदारा है, मेरी राय आपकी, जैसे आपकी राय आपकी मर्जी, मेरी राय भी मेरी मर्जी हो सकती है ना जी। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, आप मेरी राय का एहतराम कर सकती है, मेरी और मार्च के वाले से जो भी राय है, मगर क्या मैं कवरेज नहीं कर सकता? ये जरूर है, मैं कर दूँ। सही है। देखें, खुद भी अगेन जैसे हमने पहले भी कहा, कौन से मार्च पे ऐसे हुआ है कि जर्नलिस्ट कवर नहीं कर सके? आप लोगों ने ऐसी कवरेज की है खैर से कि आप हमसे पूछें जहाँ पर कंसेंट। देखिए, मैं खुद भी जर्नलिज्म पढ़ती भी हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। हम सबको पहली एथिकल गाइडलाइंस आप सबको भी दी गई होंगी आपके इदारों की तरफ से। आई होप सबको बताया गया होगा कि आप किसी के कंसेंट के बगैर, पूरी दुनिया में, यहाँ पर नहीं, अगर एक औरत, हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पर यूट्यूबर्स ने कहा है कि आप जवाब दें, और वो बच्ची कह रही है, स्कूल की बच्ची है, वो आगे से कह रही है कि हम नहीं जवाब, हमें नहीं पता, और वो पीछे पीछे आ रही हैं, तो आप डर गई हैं, आवाज़ें कस रहे हैं। कौन सी सहाफ़त में आवाज़ें कसी जाती हैं? आप जवाब दें। मेरे ख्याल से इस सवाल को मुझसे ज़्यादा आपके साथियों को डिफेंड करना चाहिए कि हम सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़त नहीं है।
एथिकल स्टैंडर्ड्स पे सहाफ़त, लोगों को हैरास करने की सहाफ़त, किसी के घर में घुस के उनसे सवाल जवाब, ये सहाफ़त नहीं है। ये आपको मुझसे बेहतर पता है। तो आपने कहा कि आपके हर साल एक थीम होती है, मतलब लास्ट टाइम आपकी सेहत थी, इस दफा आपकी असल इंसाफ है जी। तो जिस तरह आप बाकी मीडिया पर्सन्स के लिए गाइडलाइन दे रही है, आप अपने जो मार्च के शुरा होते हैं उनके लिए गाइडलाइन नहीं होती कि आप अपने सिर्फ प्ले कार्ड जो है उस हवाले से ही लेके आए। तो बेसिकली क्योंकि इशू यहाँ से ही आता है कि जब आप अपनी थीम पे बात करते हैं, लाइक आप असल इंसाफ कह रही हैं, तो अगर सारे प्ले कार्ड असल इंसाफ से रिलेटेड होंगे तो ना हमें कोई इशू होगा, ना पब्लिक को कोई इशू होगा। अब इशू कहाँ से आता है? आपके प्ले कार्ड बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं, जो सॉरी टू से अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप उनको पढ़ के नहीं सुना सकते। पढ़ के नहीं सुना सकते, हम तो सुना देते हैं। बेसिकली वो एक ये दूसरा सवाल भी मैं आपसे पूछता हूँ। फिर दूसरा सवाल मेरा जो यही था कि औरत मार्च जो है वो बेसिकली सोचा जाता है या समझा जाता है कि ये एक मखसूस तबका है जो सिर्फ 8 मार्च को ही बाहर निकलता है। इसमें ना तो जो औरत वाकई में तशद्दुद का निशाना बन रही होती है वो तो कहीं नजर ही नहीं आती। तो ये मेरा दूसरा सवाल था, आइए इन दोनों का जरा बता दीजिएगा। जी, इस पे किसको और चलें, फातिमा आप शुरू करें, मैं भी बाद में ऐड कर लूँ। देखिए मैं पोस्टर्स पे ठीक है कि जो ऑब्जर्व किया गया है, कितने लोग विमेन राइट्स की जो डेट्स होती हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, वो उस दिन भी उससे बदतर पोजीशन होती है, राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं। तो फिर आपके नाम इसके लिए बता दें। बिल्कुल सही है। औरत मार्च हमने लास्ट टाइम भी अगेन बतौर ख़वातीन जो निकलती हैं, पहले तो ये ना अस्यूम करें हम सब अपने तशद्दुद के मार्क्स अपने मुंह पे नहीं लेके फिर रहे होते। सो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठी हुई हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ? पहले तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादती है। दूसरी बात, मैंने पहले भी पोस्टर्स की बात की थी, शायद आप थोड़े लेट हो गए उस वक्त, कि पोस्टर्स हम इंसाफ, मेरे लिए इंसाफ इशू है। एक खातून जो रूडा की वजह से जिसको घर छोड़ना पड़ा है वो रूडा का प्लेकार्ड उठाएगी, जिसका स्मॉग की वजह से बच्ची को एस्थमा हो गया है वो स्मॉग का प्लेकार्ड उठाएगी। हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंसाफ कैद जेल सजा से आगे है। मुआशी इंसाफ, महंगाई की बात कर रहे हैं, जो औरत घर नहीं चला सक रही वो महंगाई के ऊपर प्लेकार्ड उठाएगी। जो प्लेकार्ड आएगा उसके ऊपर उस औरत का जेन्युइन मसला लिखा होगा। मैंने पहले भी कहा था कि हमें उस प्लेकार्ड को उस इज्जत से देखना चाहिए जो आप उस इंसान को देते हैं। ऐसे ही नहीं कि अच्छा किस औरत का दिल करता है कि आज मैंने कंट्रोवर्शियल होना है, आज मैं जाऊंगी 1000 मीडिया मेरे सामने होगा और मैं कोई कंट्रोवर्शियल, उनको नहीं पता कि बाद में उनको थ्रेट्स आएंगे, कैसे कैसे लोग आगे आके कमेंट करते हैं, ट्रोलिंग